अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल सही है सर। ठीक है, खैरियत से हैं? शुक्र। अच्छा, अभी जो है ना कल भी एक लेक्चर दिया था और अभी एक और लेक्चर दे रहा हूँ। इसमें हमने ऐसे करना है कि एक दूसरे का नाम नहीं लेने, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको कुछ मिसालें देता हूँ, क्योंकि कल तो आपके साथ सिंगल सेशन था ना, तो आपने मुझे ये बताना है अपने सिद्के दिल से कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो उसको आप कैसे अपने आप को कंट्रोल रख सकते हो। ठीक है। देखो, मेन जो प्रॉब्लम थी ना यहाँ पर आने की, ज़्यादा आपने देखा है कि हमारे पास जितनी भी मेजॉरिटी है वो नशे का इस्तेमाल करने से आ रहे हैं ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका पसंदीदा खुराक क्या है, मतलब जो आपको खाने में बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो क्या है? सर मुझे तो चावल है ना। चावल अच्छे लगते हैं आपको? चावल। कौन से क्या चीज़ अच्छी लगती है? कुछ भी एक आध चीज़। चावल अच्छे लगते हैं। चावल आपको? सेम यार। चावल आपको? सब कुछ। कोई एक आध चीज़? सब कुछ नहीं। अच्छा बताओ। कोई भी एक आध चीज़ जो बहुत अच्छी बनी हुई हो। हर चीज़ जो अच्छी बन रही हो सब। अच्छा, आपको? घर की रोटी और चावल। घर की रोटी और चावल। और आपको? नमकीन तुम्बा। नमकीन दुम्बा। अच्छा, अब आप ये देखें कि आपका फेवरेट टाइम कौन सा होता है, या फेवरेट लोग कौन से हैं आपकी ज़िंदगी में? पसंदीदा तरीन लोग कौन से हैं? घर वाले। घर वाले? ज़्यादा स्पेसिफाइड करें तो घर में कौन कौन से? घर में सिस्टर है। सिस्टर है, वालदा है। आप? घर में सर जो हमें गाइड करते हैं, पेरेंट्स के अलावा भी सिस्टर हो गई, सिस्टर हो गई, ब्रदर हो गए, ये मतलब फेवरेट ही लगता फेवरेट है। आपका? वो जो मुझे समझ सके। वो जो समझ सकते हैं। आपका? फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है। फैमिली है, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हैं। आपका? मेरा फैमिली और फैमिली में छोटा भाई। छोटा भाई। और आपका? मेरे तो माँ। माँ। माँ के बाद वो जो हमारा अपना फैमिली है। सही है। अच्छा, अब इसमें कोई ये नहीं है कि जी कि फ़लाँ ही बंदा हो, जस्ट ये दो चीज़ें हो गई, एक फेवरेट खुराक हो गई, फेवरेट लोग हो गए। ठीक है। अब फेवरेट जगह कौन सी है? मेरी मेरी लसबेला। लसबेला। आपकी? मरी। मरी। आपकी? सऊदी अरब। सऊदी अरब। आपकी? अपना गाँव। अपना गांव। आपकी? इंग्लैंड। इंग्लैंड। आपकी? स्विट्जरलैंड। स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आपकी पसंदीदा जगह पर हों, पसंदीदा लोग हों आपके साथ, और पसंदीदा खुराक हो। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये कहा जाए कि, बल्कि आपको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई हो, तो आपको ये कहा जाए कि भाई ये खानी नहीं है, तो आपका दिल क्या करेगा? बड़ा दिल उदास होगा। बहुत दिल उदास होगा। ठीक है। तो मौका मिलने पर जिस बंदे ने आपको मना कर रखा हो और वो ना हो सामने, तो फिर आप क्या करोगे? खाओगे कि नहीं? खा लेंगे। ऐसे ही है। सेम हमारे साथ ना, जो भी हम ड्रग ले रहे हैं ऐसे ही है, अमूमी तौर पर वो हमारी फेवरेट चीज़ भी बन जाती है, हम उसकी डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। ऐसे ही है। फिर जब हमारे फेवरेट लोग आते हैं, हमारे दोस्त होते हैं अमूमन, मतलब सोसाइटल हम उनको दुश्मन कहते ज़रूर हैं, लेकिन अमूमन तो वो हमारे दोस्त ही होते हैं। कोई चचाजाद भाई होता है, कोई कज़न होता है, कोई क्लास फेलो होता है, कोई कोलीग होता है, उनके साथ हमारी रोज़ाना की बुनियादों पर इंटरेक्शन हो रही होती है, जो हमें मतलब ड्रग दे भी देते हैं, या हम ले भी लेते हैं, या हम किसी भी सूरत पर उसको लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, फिर इसी तरह से जो फेवरेट जगह है, ठीक है, आपकी जो भी है, भले किसी दोस्त का घर है, कोई गांव है, कोई होटल है, तो जब आपका एनवायरनमेंट भी बन गया, आपके दोस्त भी हो गए, आपकी फेवरेट जगह भी हो गई, तो इसका मतलब ये है कि आपके उस चीज़ को खाने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। अब मिसाल के तौर पर अभी आप यहाँ पर हो ना, आप में से बहुत सारे लोगों के अभी थोड़े टाइम रह गया घर जाने को। ठीक है। अब आप लोगों को एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ कि अभी मैं आपसे पूछूँ कि आपका सिगरेट पीने का दिल करता है, तो कोई भी बोलेगा नहीं, मेरा सिगरेट पीने का दिल नहीं करता। सभी यही कहेंगे। ऐसे ही है। लेकिन इसी तरह से मैं अगर आपको ये बोलूँ कि आपका नमकीन तुम्बा खाने को दिल कर रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं, क्योंकि अभी है नहीं। लेकिन जब आप अपने घर वालों के साथ किसी ऐसे होटल पर बैठे हैं जो आपका पसंदीदा है, और वहाँ पर वो नमकीन दुम्बा या गोश्त बन भी रहा है, तो आपके पास पैसे भी हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि नहीं करेगा?
यानी कि यही रिलैप्स होने की एक वजह भी होती है, यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर लाजमी होता है। अब ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि भाई उस बंदे का इन्वायरमेंट चेंज कर दो तो वो बंदा उससे हो जाएगा, नहीं। इसमें यह है कि बंदे का अपना शौरी लेवल इतना बढ़ जाए, इस कदर वो सेंसिटाइज हो जाए कि जब वो कुछ चीज़ खाने लगे या कुछ लेने लगे तो उसको पता हो कि ये मैंने लेना है या नहीं लेना। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। आप अपने फेवरेट बंदे के साथ हो, घर वालों के साथ, फेवरेट जगह पर हो, आपके गोश्त है, आप कहते हो कि जी कि छोटा गोश्त आपका पसंदीदा खुराक है, चावल उसके ऊपर बहुत अच्छे बने हुए हैं, वो भी रखे हुए हैं। कोई आता है आकर कहते हैं कि ये जो गोश्त है ना ये किसी हराम जानवर का है, तो मुझे ये बताओ कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। यानी कि हमारी वैल्यूज़ उसमें आ जाती हैं, हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, हमारा एक अंदर का ईमान आ जाता है। अगर कोई भी ना हो वहाँ पर, ठीक है, किसी को पता भी ना चले, फिर भी खाओगे कि नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे। यानी कि आपको पता है कि भाई ये चीज़ हमने लेनी ही नहीं है। सेम एडिक्शन के साथ भी है कि आप इसका ना अपने ऊपर इस तरह से एक अहद कर लो कि भाई ये पक्की मेरे ऊपर हराम हो गई। क्योंकि अमूमन ये होता है ना, जब हम अहद भी कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन अपने साथ कोई वादा नहीं करते। जब अपने साथ वादा नहीं करते तो अमूमन क्या होता है कि हमारे रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे पूछा क्या घर में जाकर आप क्या करोगे, तो आपने कहा हो सकता है कि मैं नस्वार ले लूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दी हुई है। जब आप उसको एक्सेप्टेंस नहीं दोगे, अब ये चीज़ करोगे कि भाई उसकी मेरी ज़िंदगी में ज़रूरत ही नहीं है। जब एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब आप ये देखें कि हम हज़ारों किस्म के गोश्त खाते हैं। एक जानवर है, उसका गोश्त जब हम दुकान से लेकर आते हैं तो उसके साथ हमारे इमोशनल अटैचमेंट और तरह की होती है, लेकिन वही जानवर जब कुर्बानी का हो जाता है तो उसको जब हम खाते हैं तो उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट और तरह की होती है, या उसके साथ हमारी सोचें मुख्तलिफ़ किस्म की हो जाती हैं। इसी तरह से वो जानवर जब सदक़े का होता है तो उसके साथ हमारा किसी और तरह का इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। इसी तरह से एडिक्शन, जितने भी हमारे नशे वाली चीज़ें हैं, उनके साथ हमारे कहीं ना कहीं इमोशन भी जुड़े हुए होते हैं, कुछ दोस्त जुड़े हुए होते हैं। कहीं पे अच्छी यादें भी होती हैं और कहीं पे बुरी यादें भी होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे बुरी यादों के साथ ही हम उसको ले रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम सारे उसको एंजॉयमेंट के लिए ले रहे होते हैं। बाद वक़्त हम अपनी और नीड्स पूरी करने के लिए भी, या किसी हद तक अपनी परेशानियों से जान छुड़ाने की खातिर भी हम कर रहे होते हैं। लेकिन एट एंड नुकसान किसको होता है? अपना होता है। तो इसलिए जब भी आप इस चीज़ को लेकर चलोगे कि भाई अगर मैं लूँगा तो ये चीज़ मेरे लिए ही तकलीफ़ दे नहीं है, मेरे वालिदैन के लिए भी तकलीफ़ दे है। अब गोश्त, अगर आपने हराम जानवर का गोश्त खा लिया तो वो तो आपको ही पता होता है ना, लेकिन इसको जब आप लेते हो तो ना सिर्फ आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके वालिदैन, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, आप सब ने फेवरेट तो उन्हीं का ही बताया ना कि हमारे वालिदैन बहन भाई जो हमें अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन्हीं का बताया। तो क्या हम उनको तकलीफ़ देना चाहते हैं? नहीं देना चाहते। इसी तरह से हम ये भी नहीं चाहते कि भाई वो हमारी वजह से परेशान हो, हम ये भी नहीं चाहते कि वो हमें खो दें, हम ये भी नहीं चाहते कि हमारे घर का कोई बंदा अपने आप को खो दे। यहाँ पर एक और चीज़ याद रखें कि अमूमन बेशक हम रिलैप्स एक हो जाता है बंदा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अपना अख्तियार हो सकता है, अख्तियार होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कभी भी कोई भी ड्रग उठ के हमारे पास नहीं आती, हम उस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं, हम उन दोस्तों के साथ। देखो, हम किसी दोस्त को ये तो नहीं कह सकते अच्छा जी तुम ड्रग लेते हो, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर सकता। अब आप ये देखो मेरे कितने दोस्त हैं, अब जितने भी क्लाइंट्स आते हैं तो जारी बात है एक तरह से उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। तो क्या हम उनको ये कहते हैं कि भाई ओ जी तुम्हारे साथ हमने बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना? नहीं, हम उसको आराम से अच्छे तरीके से बता देते हैं कि भाई ये चीज़ अब आपने यहाँ पर नहीं यूज़ करनी, लिहाजा हम इसको अब साइड पे रख रहे हैं, ठीक है। कोई सिगरेट, कोई नस्वार, कोई चरस, अल्कोहल, आप देखो मेजॉरिटी जितनी भी आती हैं अल्कोहल का वो रेगुलर अगर यूज़र नहीं भी है लेकिन कभी ना कभी ली हुई होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि दोबारा से चांसेस वो बन जाते हैं अगर हम उसको उस महफिल में लें। अमूमन देख ले जितनों ने भी अल्कोहल का अगर मैं देखूं तो सभी ने यही कहा कि भाई मैं तो अपने दोस्तों के साथ था, यानी कि आपके फेवरेट लोग फेवरेट जगह पर थे और उन्होंने एक नई चीज़ आपको बता दी। अब
हम अगर किसी होटल पे जाते हैं, अपनी फेवरेट खुराक को खाने का हम करते हैं, तो उसमें ये होगा कि मैं कहता हूँ कि ठीक है ये मेरी मर्ज़ी की है, लेकिन कोई और बंदा अपनी मर्ज़ी की कोई खुराक मंगवा लेते हैं और टेस्ट करवा देते हैं। सेम एडिक्शन के साथ भी होता है। एडिक्शन मीन कि ये ड्रग्स के साथ भी होता है। तो हमें वो चीज़ पसंद आ जाती है क्योंकि हमें वो लज़्ज़त दे देती है और हम उसको ट्राई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और एट एंड नुकसान किसका होता है? हमारा अपना होता है, ठीक है। तो अभी आपने ना एक अहद करना है, और हम ना अभी एक काम कर रहे हैं कि सबसे एक अहदनामा भी लिखवाएंगे, क्योंकि जब आप जाते हो और आपको आप राब्ते में तो रहते हो ना, ठीक है। तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि भाई मैं अपने साथ किन किन कमिटमेंट्स को मैं फ़ॉलो कर सकता हूँ और किन किन कमिटमेंट्स को मैं फ़ॉलो नहीं कर सकता। और बात वही है कभी भी कोई बंदा जितना ज़्यादा कोशिश करे, जितना हमारे अंदर इंटरनली जब उस चीज़ के लिए नहीं आएगी, मैं आपको लाख बार कहूँ कि भाई ये जो है ना, ये जो गोश्त है ये अच्छा नहीं है, बड़े जानवर का है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं यार वैसे ही मुझे खाना ही खाना है, ठीक है। लेकिन जो ही आपकी अपनी वैल्यूज़ को टच होगा, आपको कोई ये बोलेगा कि यार ये तो जानवर हराम हो गया था, मर गया था, ये तो किसी ने वैसे ही काट के रख दिया है, जैसे कहते हो ये गधे का गोश्त है, तो उसी टाइम आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अपने आपकी वैल्यूज़ टच होगी। अपनी वैल्यूज़ को बना लो कि भाई हमने ड्रग से दूर रहना है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बेबस है सारी दुनिया, इसके रिलैप्स, बार बार रिलैप्स होना, बार बार मंशियात के सेंटर्स में जाना, अपने कीमती वक्त बर्बाद होना, ठीक है। फिर उस वक्त के साथ साथ जो है अपने घर वाले भी एक तकलीफ़ सहते हैं उतना अरसा जितना आप यहाँ पर होते हो। फाइनेंशली आप देखो इवन कि करोड़ों रुपीस एक बंदा अपने जो है ना, एवरेज बंदा जो है 15-20 लाख रुपए एक साल के अंदर खर्च कर रहा है, अपने दोस्तों को भी खिलाकर वो सारी चीज़ें करके, तो वो फाइनेंशली मसाइल आ रहे हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता से फिर हर चीज़ में डिक्लाइन होता जाता है बंदा, तो फिर अपने फेवरेट लोग दूर हो जाते हैं, फेवरेट खुराकें दूर हो जाती हैं, फेवरेट ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, फेवरेट प्लेसेस ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो हर चीज़ में जब डिक्लाइन हो जाता है तो फिर हम अकेले रह जाते हैं। यहाँ पर आने का मकसद यही है कि जब हम घर जाएं, वापस जाएं और अपनी उस चीज़ के ऊपर कायम रहें, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि अभी हमारे 1-2 पेशेंट हैं, उन्होंने 1-2 दिनों में फॉलोअप के लिए आना है, तकरीबन उनका 1.5 साल हो गया यहाँ से गए हुए। तो अब आप ये देखिए, अमूमन हेरोइन का यही समझा जाता है कि भाई रिलैप्स हो गया, रिलैप्स हो गया। वो रिलैप्स नहीं हुए, दोनों हैं, वो दोनों रिलैप्स नहीं हुए। तो उनसे क्योंकि पहले भी रब्ता होता रहता था, तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं हुआ। उनके बाद यही बात है कि हम जो है ना अपने साथ वादा कर लिया था, ठीक है, उस पे कायम रह गए कि जब तक हमें उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं मिलता तो हम वो मतलब अपने आप को कमज़ोर नहीं कर पाते। और जब हम उस एनवायरनमेंट में पहुंच गए तो मजबूरी बन जाती है। कोई ना कोई बंदा कह देता है कि भाई आप ना ट्राई कर लो, आखिरी बार ट्राई कर लेते हैं। ड्रग कभी भी आखिरी बार ट्राई नहीं होती है, हमेशा जब भी लेंगे वो आप रेगुलर ही समझो। कोई भी चीज़ जो है ना उसका वो आखिरी बार होती ही नहीं है, वो तो आपको आखिरी बार तो बस एक ही बार बंदा मरता है, कब्र में चला गया, बात खत्म। अदरवाइज़ जो है ना ड्रग जो होती है वो आपको हर बार आगे लेके चलती है। बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हो जी मैंने एक ही बार लिया था, ये किया था, वो किया था। एक बार लेने से भी कोई इसका मतलब ये तो नहीं होता कि वो चीज़ें हो गई। तो इसलिए अपने साथ जितना पक्का ऐड कर लेंगे उतना ज़्यादा आप खुद स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखेंगे। फिर उसके बाद एक और चीज़, ये तो फेवरेट प्लेसेस की बात बता दी, कुछ लोग अकेले में भी ड्रग ले रहे होते हैं, ठीक है। उनका अकेले में वो चीज़ें एसोसिएट की हुई होती हैं। तो अपने घर में जाकर ना पहले अपने उस पूरे देखो अक्सर जब जाते हैं घर से, यहाँ से घर जाते हैं, जाकर फिर मुझे वो कॉल करके बताते हैं कि फ़लाँ जगह पर मैंने ड्रग छुपा के रखी हुई थी। मैं उनको कहता हूँ इसकी वीडियो बनाओ और मेरे सामने इसको डिस्कार्ड कर दो। वो खुद उनका अपने साथ होता है ना, अदरवाइज़ वो मुझे ना भी बताएं तो क्या होता है, ठीक है। वो खुद उसको डिस्कार्ड करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, चीज़ ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से कोई भी चीज़ जो आपके पास छुरी, चाकू, पिस्टल, इस तरह की जो भी चीज़ जिसका हमें पता है कि किसी और के लिए नुकसानदेह हो सकती है, ठीक है, साथ में मेरे लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, इन सारी चीज़ों से किनारा कशी, ठीक है। अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दी है, अल्लाह पाक ने हमें अक्ल फेम दिया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी का आपको पता है, हमारे पास 29 साल का एक एवरेज उम्र है, 29 साल एक जवानी की उम्र है, ठीक है। और ये सारे 150-200 लोग जो आए उनकी एवरेज उम्र अगर 29 साल है, तो इसका मतलब ये है कि वो जवानी के आलम के लोग जो हैं अपनी उस ज़िंदगी को जो है ना जिसमें वो एक अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकते थे। इंटेलिजेंट लेवल आप देख लो, आप सब लोगों का कितना हाईएस्ट आ रहा होता है,
ठीक है, नॉर्मल से भी ज़्यादा आईक्यू लेवल आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर। खेलों का देखो कितने, आप सबके टेस्ट हो रहे होते हैं ना, ठीक है, टेस्टिंग में देखो कि जी के अगर हम स्पोर्ट्स का देखें तो वो कितना अच्छा, कोई क्रिकेट का शौकीन आ रहा है, कोई वॉलीबॉल का आ रहा है, एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लोर नहीं किया जाता ना, हम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते या उस चीज़ को कहीं ना कहीं और वो कर लेते हैं, ठीक है। बड़े अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, इतने अच्छी लिखाई राइटिंग देखो आप अपनी, ठीक है। एक होता है ना, एक जैसे कंसेप्ट बना हुआ होता है जी कि भाई हमने ड्रग ले ली तो चीज़ ही ख़त्म हो गई। रिहेबिलिटेट का मतलब यही होता है कि अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाना और पहले से बेहतर तरीके से आना। हमारा हर वर्जन पहले से बेहतर होना चाहिए, हर नया दिन पहले से बेहतर होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी, ठीक है। चलो इसको हम ऑफ करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, वैसे ही डिस्कशन करते हैं।